कहानी की शुरुआत में हम प्री स्कॉट एकेडमी का सीन देखते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन होती है जहां बचपन से ही लड़कियों को असैसिन बनने के लिए ट्रेन किया जाता और इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हार्डमैन होते हैं। 1 साल की उम्र से ही लड़कियों को सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया जाता। उन्हें बाहरी दुनिया से अलग रखा जाता ताकि सिर्फ उनका ध्यान ट्रेनिंग पर ही रहे और जब वो बड़ी हो तो वो एक किलिंग मशीन की तरह बन जाए जिनका इस्तेमाल वो सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए कर सके। इन लड़कियों की ट्रेनिंग काफी हार्ड थी। इन्हें ब्लैक विडो की तरह ही ट्रेन किया जाता। जब ये लड़कियां 5 साल की होती तो इन्हें बड़ी बड़ी बंदूकें थमा दी जाती जो इनकी साइज से भी बड़ी थी और उन्हें शूट करना सिखाया जाता। जब ये लड़कियां 7 साल की हुई तो उन्हें फुल स्पीड में ड्राइव और ड्रिफ्ट मारना सिखाया जाता जिससे ये हाई स्पीड ड्राइव करके अपने मिशन को अंजाम दे सके। हर दिन हार्डमैन इनकी प्रैक्टिस और ज्यादा टफ किया करते जिससे इनका हर बॉडी पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि एक बॉडी बिल्डर को भी आसानी से हरा दे। हार्डमैन का रूल था कि लड़कियों के अंदर किसी के लिए इमोशन ना हो और ना ही कोई फीलिंग्स हो ताकि इनका पूरा फोकस मिशन पर हो। इस वजह से सभी गर्ल को एक दूसरे से ज्यादा बातचीत करने की भी परमिशन नहीं थी जिससे इन सभी के बीच कोई अटैचमेंट नहीं थी। ये सभी लड़कियां अनाथ थी जिन्हें ऑफनेस से लाया गया था। यही वजह थी कि इन लड़कियों के कोई नाम नहीं होते और ना ही इन्हें हार्डमैन के द्वारा कोई नाम दिया गया। बस इन सभी गर्ल्स को इनके एजेंट नंबर से ही जाना जाता। सभी गर्ल में से सबसे होशियार और टैलेंटेड लड़की एजेंट 83 होती है जो बड़ी राइफल को भी एक किलर की तरह इस्तेमाल करती और कॉम्बैट फाइट के मामले में भी सभी लड़कियों से बेस्ट थी। पर इस लड़की के अंदर सबसे ज्यादा इमोशन थे। उसके लिए हार्डमैन का नो अटैचमेंट रूल कोई मायने नहीं रखता। एक दिन जब सभी एजेंट गर्ल्स को एक सॉफ्ट टॉय को पेन से फोड़ने के लिए दिया गया तो सभी लड़कियां पेन चुभोकर खिलौने को बर्बाद करने लगी। पर एजेंट 83 ने ऐसा नहीं किया। उसने एक बेबी की तरह उस टॉय को गोद में उठाया और प्यारा सा इमोजी बना दिया। हार्डमैन को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में कहा कि ऐसी फीलिंग्स होना अच्छी बात नहीं है और उस टॉय के मुंह को तोड़ दिया। 83 काफी अपसेट हुई। वक्त गुजरता गया और 83 के इमोशन भी बढ़ते गए। जब वो बड़ी हुई तो अब उसकी किलिंग और फाइटिंग स्किल और ज्यादा इम्प्रूव हो गई। वो सभी गर्ल्स में सबसे बेस्ट थी और एजेंट 84 नाम की लड़की उसके बाद सेकंड नंबर पर थी जिससे एजेंट 84 हमेशा उसे जेलस फील करती। वो कुछ भी करके उसे हराना चाहती है पर वो कभी कामयाब नहीं होती। उसके अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि वो 83 को मारना चाहती है पर हार्डमैन के होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती। 83 सबसे अच्छी असैसिन बन चुकी थी जिससे अब पूरी एकेडमी से उसे सबसे पहले एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। 84 को इससे बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कर सकती। एजेंट 83 अब आसानी से अपने सभी मिशन को पूरा कर लेती है क्योंकि एक लड़की होने से किसी का भी उस पर शक नहीं जाता। पर अभी भी वो अपने लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहती है ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। एक मिशन के दौरान जब वो अपने टारगेट पर नजर रख रही होती है तो नोटिस करती है कि एक घर में पार्टी चल रही है जिसमें उसकी एज की लड़कियां थी जो खूब एंजॉय कर रही थी। यह देखकर वो परेशान हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और वो एक बहुत ही घटिया जिंदगी गुजार रही है। उसकी लाइफ में ना तो कोई मजा है ना ही कोई दोस्त। उसे लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा ट्रेनिंग में गवा दिया। जब उसे दोस्त बनाने चाहिए थे वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी अपनी इस एजेंट रूप से मुक्ति पा लेगी और एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जिएगी। मिशन के दौरान जब उसे वक्त मिलता तो वो नॉर्मल लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती ताकि वो जान पाए कि नॉर्मल लाइफ आखिर होती कैसी होगी और नॉर्मल लड़कियां कैसे दिखती है। अब वो टीनेज गर्ल्स और हाई स्कूल की मूवीज देखने लगी। अब वो एकेडमी मीटिंग के दौरान भी मैगजीन पढ़ा करती पर हार्डमैन उसे देख लेते हैं जिससे वो काफी गुस्सा होते हैं कि तुम इन फालतू की चीजों पर वक्त जाया क्यों कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि हमारा अगला मिशन कितना खतरनाक होने वाला है। अब वो सभी एजेंट गर्ल को बताते हैं कि हथियारों के डील माफिया की सबसे खतरनाक लड़की विक्टोरिया को इसी शहर में कुछ घंटों पहले देखा गया था। हमें उसे किसी भी हाल में जिंदा पकड़ना है। अगर वो सिटी से बाहर निकल गई तो हम उसे दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे। एजेंट 84 इस मिशन पर जाना चाहती है ताकि वो खुद को साबित कर सके और उसने ही इस केस की सारी फाइल्स बनाई थी। पर इस बार भी ये मिशन एजेंट 83 को सौंपा जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। विक्टोरिया एक टूटी हुई बिल्डिंग पर होती है। उसने 3 लोगों को बंदी बनाया होता है। वो उनके मास्क उतारने लगी पर लेडी होस्टेज और कोई नहीं बल्कि एजेंट 83 होती है जो विक्टोरिया पर अटैक कर देती है। विक्टोरिया को
संभलने का मौका नहीं मिलता वो उसे पकड़ लेती है और उसके गुंडों को एक एक करके ढेर कर देती है। हार्डमैन ऊपर से प्लेन लेकर आ गए थे जिसके हुक को वो विक्टोरिया से बांध देती है और विक्टोरिया के साथ ही वो भी प्लेन पर जाने लगती है। उसका मिशन पूरा हो गया था पर विक्टोरिया के पास अभी भी गन मौजूद थी जिससे वो 83 पर अटैक करने लगती है पर 83 रस्सी को काट देती है जिससे वो एक नदी में जाकर गिरती है। विक्टोरिया को ऊपर प्लेन पर ले लिया जाता है पर उन्हें उसके साथ 83 नहीं मिलती। वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सभी एजेंट के पास एक स्पेशल वॉच होती थी जिसमें उनकी लोकेशन के साथ हार्डमैन उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। 83 वाटर से बाहर आ चुकी थी पर वो वापस नहीं जाना चाहती। उसके पास एक काफी अच्छा मौका था जिससे वो खुद को मरा हुआ साबित करके इस असेसिन लाइफ से आजाद हो सकती है। इसीलिए वो अपनी घड़ी को पानी में फेंक देती है। वहीं हार्डमैन को भी अब एजेंट 83 के डिवाइस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो 84 उन्हें बताती है कि वो मिशन के दौरान मर चुकी है। वहीं एजेंट 83 ने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदलने का फैसला किया। वो मेगन नाम की लड़की बनकर हाई स्कूल में दाखिला लेना चाहती है जिसके लिए उसने एक नई फैमिली ढूंढने की वेबसाइट पर भी अप्लाई कर दिया जिससे अब उसकी पूरी लाइफ एक नॉर्मल लड़की की तरह होगी। वो एयरपोर्ट पर आ जाती है जहां उसकी नई फैमिली उसे पिकअप करने आ गई थी। मदर का नाम लार्सन होता है और उनका एक बेटा पार्कर और एक बेटी लिज होती है जो एक नई लड़की के अपनी फैमिली में शामिल होने से बिल्कुल खुश नहीं थी। एजेंट 83 उन सभी को अपना नाम मेगन बताती है। मेगन अब उस फैमिली में एडजस्ट होने की कोशिश करने लग जाती है पर वो अजीब तरह से खाना खा रही थी जो लिज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन से मेगन को स्कूल जाना होगा इसीलिए मदर लिज को स्कूल के दौरान उसकी मदद करने को कहती है। लिज ऐसा नहीं करना चाहती पर वो माँ के कहने पर मान जाती है। मेगन अब पहले दिन हाई स्कूल जाती है तो उसने बहुत ही अजीब तरह के कपड़े और पजामा पहना हुआ था जिससे सभी उसे घूर रहे थे। गुच नाम का लड़का जो सभी लड़कियों को बुली किया करता वो मेगन को भी बुली करने लगता है और उसे आइटम कहकर चिढ़ाता है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। यह सब मेगन को अच्छा नहीं लगता। लिज उसे पहनने के लिए स्कूल टी शर्ट देती है। मेगन ने खुद को एक दूसरे देश के एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में शो किया था इसीलिए सुबह उसे स्टेज पर बुलाया जाता है जिससे वो काफी नर्वस होती है। वहाँ रोजर नाम का एक लड़का मौजूद होता है जो ऑडियो विजुअल का काम करता है। वो उससे बात करने लगता है और उसे बेटर फील कराता हुआ कहता है कि पहली बार स्टेज पर जाने से सभी को घबराहट होती है पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेगन अब स्टेज पर आकर सभी को अपने बारे में बताती है पर सभी उसके पजामा की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी स्कूल बैंड लीडर केश वहाँ आता है जो सभी को शांत करता है। केश स्कूल में काफी ज्यादा फेमस होता है क्योंकि वो स्कूल में बहुत ही फेमस म्यूजिशियन होने के साथ अच्छा गिटार बजाया करता जिससे कई सारी लड़कियां उसे पसंद किया करती। मेगन भी उसे देखते ही पसंद करने लगती है क्योंकि उसने सभी लोगों को एहसास दिलाया कि मेगन स्कूल में नहीं है जिससे इसे हमारे माहौल में ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा। मेगन जब बायोलॉजी क्लास में जाती है तो कोई उसे अपने पास बैठने नहीं देता इसीलिए वो रोजर के पास जाकर बैठती है। जल्दी दोनों दोस्त बन जाते हैं पर मेगन सिर्फ केश को ही पसंद करती है और वो लैब पार्टनर के रूप में केश को चुनने के लिए रात में चोरी छिपे आकर स्कूल डेटा में से अपना नाम केश के साथ कर देती है। पर अगले दिन क्लास की दो लड़कियां मेगन पर आरोप लगाने लगती है जिससे टीचर केश को अपनी जगह से उठा देते हैं और उसे अपना लैब असिस्टेंट बना लेते हैं। क्लास के बाद वो दोनों लड़कियां जब मेगन से मिलती है तो उसे बताती है कि केश सबसे ज्यादा उन्हीं लड़कियों को पसंद करता है जो मेस्कॉट में हिस्सा लेती है। मेगन उनसे पूछती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। वो लड़कियां कहती है कि हम तो तुम्हारी यहाँ सेट होने में सिर्फ मदद करना चाहते हैं। अगले दिन मेगन ऑडिशन के लिए आ जाती है। वो एक असेसिन होने की वजह से बहुत आसानी से सिलेक्ट कर ली जाती है क्योंकि वो हर एक एक्टिविटी में काफी माहिर थी। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान उसने एक जायंट मैन सूट पहना हुआ था पर तभी दो किडनैपर वहाँ जाते हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेगन अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें ढेर कर देती है। सभी उसकी पावर देखकर हैरान थे और उसका वीडियो बनाने लगते हैं। मेगन को डर लग रहा था कि उस आदमी को हार्डमैन ने भेजा होगा। वो उससे इस बारे में पूछने लगती है पर वो लड़का बताता है कि मैं दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट हूँ जो सिर्फ यहाँ गेम को बिगाड़ने आया था। मेगन को एहसास होता है कि उसे अपने स्किल से सभी के सामने नहीं दिखानी चाहिए थी और वो जल्दी से भागकर वहाँ से चली जाती है। पर उसके वीडियोस को लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। मेगन को अब इस बात की चिंता सताने लगी कि उन वीडियोस की वजह से हार्डमैन को उसके बारे में पता चल जाए
जाएगा। वहीं अब हम हार्डमैन को देखते हैं जो प्री स्कॉट एकेडमी में विक्टोरिया से पूछताछ कर रहे होते हैं। विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लावारिस लड़कियों को अपने इस एकेडमी में लेकर आते हो और उन्हें असेसिन बनाते हो, पर तुम्हारा ये तरीका गलत है, इसीलिए उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। हार्डमैन कहता है कि मैं सब अच्छे के लिए कर रहा हूँ। विक्टोरिया 84 को अपना टारगेट बनाने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसे कभी भी अपनी जिंदगी में खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला, जिससे वो मेगन से बदला लेना चाहती है। वहीं स्कूल में मेगन की फाइटिंग स्किल वाला वीडियो सभी जगह फैल गया और अब मेगन सभी लड़कियों के बीच सबसे ज्यादा फेमस हो चुकी थी, जिससे अब केश भी उसे अपने साथ बैंड प्रैक्टिस पर चलने के लिए कहता है। मेगन हाँ कर देती है, पर क्लास के बाद उसे रोजर मिलता है। वो उससे बातें करने लगती है। उसे रोजर की मजाकिया बातें काफी अच्छी लगती है, पर अभी भी वो केश को ही चाहती है। रोजर जब उसे केश के साथ देखता तो वो काफी निराश हो जाता। केश मेगन को बताता कि कल हाई स्कूल पार्टी होने वाली है जिसमें तुम्हें भी शामिल होना होगा। मेगन पार्टी के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि पार्टी के बारे में अभी तक उसने सुना और सिर्फ फिल्मों में ही देखा होता है। मेगन जब घर लौट रही होती है तो उसे एक लड़की के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। यह लड़की हार्डमैन के लिए ही काम करती है, जिससे अब उसे एक सीक्रेट जगह बांध दिया जाता है। हार्डमैन उसे बात करने आता है और उससे भागने की वजह पूछता है। वो बताती है कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। हार्डमैन को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए उसे पनिश करने लगता है, पर फिर भी मेगन का यही जवाब होता है। हार्डमैन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन से ही बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और वो सब कुछ सिखाया जो मैं जानता हूँ। तुम अपनी जिंदगी का मकसद नहीं भूल सकती। तुम्हें 2 दिनों में वापस एकेडमी लौट कर आना होगा। नेक्स्ट सीन में उसे उसके घर के आगे छोड़ दिया जाता है। लिज जब ये देखती है तो उसे लगता है कि वो नशा करके आई है, जिससे वो वहाँ पड़ी हुई थी। अगले दिन मेगन जब रोजर से मिलती है तो वो उसे भी पार्टी में इनवाइट करती है, पर वो मना कर देता है और बताता है कि मेरे डैड कभी भी मुझे पार्टी में जाने की परमिशन नहीं देंगे। वो पार्टीज और मौज मस्ती के खिलाफ है। मेगन उसे कहती है कि अगर तुम भी मेरे साथ वहाँ होते तो तुम्हें काफी अच्छा लगता। अब रात को पार्टी में आ जाती है, पर वहाँ एजेंट 84 भी पार्टी में आई होती है। मेगन ये देखकर हैरान हो जाती है। 84 ने अपना नाम हेदर रखा होता है। मेगन को लगता है कि हार्डमैन ने हेदर को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, इसीलिए वो उससे अकेले में बात करने लगी, पर हेदर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम रोजर को देखते हैं जो मेगन के बुलाने से इस पार्टी में आया होता है। वो मेगन को ढूंढ रहा होता है, पर वो देखता है कि मेगन और केश किस कर रहे हैं। पार्टी के बाद केश मेगन को अपने घर चलने को कहता है। मेगन उसके साथ चली जाती है, पर रोजर को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह मेगन जब स्कूल में आती है तो हार्डमैन बस ड्राइवर के वेश में होते हैं। वो उसे बताते हैं कि विक्टोरिया हमारे जेल से भाग चुकी है और वो शायद तुमसे बदला लेना चाहती है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ एकेडमी में वापस लौटना चाहिए। लेकिन मेगन मना कर देती है। फिर मेगन अपनी सिस्टर लिज के साथ घर की तरफ निकलती है, तभी रास्ते में एक मास्क पर्सन उन पर फायरिंग कर देता है। मेगन लिज को बचा लेती है और खुद ड्राइव करने लगती है। अब वो लिज को अपनी सच्चाई बताती है कि वो एक असेसिन है और उसने अपनी पूरी जिंदगी एकेडमी में बिताई है, पर वो मास्क पर्सन उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। वो उसकी कार के साथ एक जंक यार्ड में टकरा जाते हैं। मेगन कार में उस मास्क पर्सन को देखने जाती है, लेकिन वो पहले ही वहाँ से निकल गया था, पर उसे कार में मौजूद परफ्यूम से पता चलता है कि वो हेदर ही थी जो उसे मारना चाहती है। लिज को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मेगन उससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम परेशान हो रही हो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ो, इसीलिए मैं अब तुम्हारी फैमिली को छोड़ना चाहती हूँ। पर लिज भी अब उसे समझने लगी थी। वो कहती है कि फैमिली इसीलिए होती है कि हम एक दूसरे के काम आए। अब वो दोनों खुशी से रहने लगती है। मेगन अब लिज को अपने सभी राज बताती है जो उसने एजेंट होने के दौरान सभी से छिपाए थे। वो अब अच्छी सिस्टर्स की तरह रहती है, साथ में शॉपिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं। अब वो एक स्पेशल नाइट के लिए तैयार होती है क्योंकि आज दोनों डेट के लिए जाती है। मेगन केश के साथ पार्टी में होती है। मेगन सोच रही थी कि उसकी ये पार्टी केश के साथ बहुत अच्छी होगी, पर उसे पता चलता है कि केश सिर्फ इसीलिए उसे पसंद करता है क्योंकि वो स्कूल में एस्कॉर्ट के दौरान काफी पॉपुलर हो गई थी। मेगन को एहसास होता है कि उसने केश को पार्टनर बनाकर बिल्कुल सही नहीं किया। वो रोजर के पास जाती है और उसे डांस करने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद हेदर वहाँ आती है जो रोजर को डेट कर रही थी। मेगन रोजर से कहती है कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम इसके साथ डेट नहीं करोगे, जिससे अब हेदर और मेगन के बीच झगड़ा होने लग जाता है। उनके बीच असेसिन लेवल की फाइट होने लगती है, जिससे
वो पूरी पार्टी को बर्बाद कर देती है। जब वो दोनों लड़ते हुए किचन में आती है तो मेगन टेबल के पीछे छिप गई। हेदर उसे मारना चाहती थी, इसीलिए उसने चाकू उठाया। लिज भी वहाँ मौजूद थी, जो मेगन को बचाने के लिए एक स्टिक को हेदर के पैर पर मार देती है और मौका पाकर मेगन उसे हिट करके बेहोश कर देती है। पर जब वो घर वापस आती है तो बाहर एक गुंडा मौजूद होता है। मेगन उसे बेहोश कर देती है, पर अंदर विक्टोरिया ने मदर लार्सन और पार्कर को बंदी बनाया होता है। मेगन उस पर गन पॉइंट कर देती है, पर विक्टोरिया का एक आदमी लिज पर गन पॉइंट कर देता है, जिससे मेगन को उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। विक्टोरिया हंसते हुए कहती है कि तुम काफी भोली हो जो अब तक समझ नहीं पाई, और वो बताती है कि मैं भी एक प्री स्क्वाड एजेंट हुआ करती थी और फर्स्ट एजेंट गर्ल मैं ही हूँ। मैंने भी तुम्हारी तरह जिंदगी जीने की वजह से प्री स्क्वाड को छोड़ दिया। मेगन को विश्वास नहीं होता तो वो उससे कॉम्बैट फाइट का एक चैलेंज करती है। विक्टोरिया काफी माहिर होती है। मेगन काफी बार कोशिश करती है, पर विक्टोरिया आसानी से उसे हरा देती है। मेगन को उम्मीद थी कि हार्डमैन यहाँ उसकी मदद करने जरूर आएंगे, पर विक्टोरिया उसे बताती है कि हार्डमैन किसी के लिए नहीं आता, तुम अकेली हो और हमेशा अकेली रहोगी। मेगन कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। तभी पार्कर वहाँ एक स्पार्कल बम फेंक देता है, जिससे उस पूरी जगह पर धुआं हो जाता है और लाइट ऑफ हो जाती है। क्योंकि हार्डमैन अपने साथियों के साथ वहाँ आ चुके थे, वो विक्टोरिया के सभी गुंडों को मार गिराते हैं और ट्रंकलाइजर गन से शूट करके विक्टोरिया को भी बेहोश कर देते हैं। मेगन हार्डमैन को गले लगा लेती है और उन्हें मदद के लिए थैंक्स कहती है। हार्डमैन भी उसे हक कर लेते हैं, क्योंकि उनके बीच अब अटैचमेंट हो गई थी। मेगन उनसे पूछती है कि क्या अब मैं फ्री हूँ। हार्डमैन कहते हैं कि तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, मैं तुमसे हमेशा कांटेक्ट करता रहूंगा। पर अब रोजर को उसके डेट दूसरे शहर लेकर जा रहे होते हैं। मेगन को एहसास हो चुका था कि रोजर ही वो लड़का है जिसे वो अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहती है, इसलिए हार्डमैन का हेलीकॉप्टर लेकर रोजर को रोक लेती है और रोजर से अपने प्यार का इजहार करती है। रोजर भी उसे पसंद करता था, जिससे अब वो दोनों साथ में खुश होते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और रोजर के डेट देखते ही रह जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।